Hello guys, it's Monica again and welcome back to a third success point. तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशंस के बारे में और हम इस सेशन में भी सेम टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। आपको और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने बुक आप ही की एनसीईआरटी की बुक में से कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं ताकि हम इसे और भी ईजी तरीके से समझ सकें। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक नॉलेज भी देना चाहूँगी जो कि हम पिछले सेशन में नहीं ले पाए थे, कि यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे कि आप देख सकते हो 5x 2x - 3 3x + y x y z + x + y + z. So these are the algebraic expressions. And what do we say about the equations कि जहाँ पे हम यहाँ पे 5x = 25, 2x - 3 = 9. तो यानी कि अगर हम केवल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो उसमें हम एक मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हम इक्वेशन की बात कर सकते हैं वहाँ पे हमें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो है इक्वल्स टू। अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो उसके इक्वल्स टू में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2x - 3 = 9, 2y + 5/2 = 37/2. So these all are actually linear equations. नेक्स्ट लाइन में जैसे कि आप देख सकते हो x² + 1 y + y², 1 + z एंड सो ऑन है, मगर ये लीनियर इक्वेशंस नहीं कहलाती हैं। रीजन बीइंग वेरिएबल्स हाईएस्ट पावर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो x² + 1 है, तो 1 जब उसके साथ है और उसकी पावर ऑलरेडी 2 हो रखी है तो इसका मतलब है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो उसमें वेरिएबल दिया गया है उसकी पावर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वो लीनियर इक्वेशन हो सकता है। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ये पहला एग्जाम्पल देख सकते हो जो कि लिया है मैंने x/3 + 5/2 = -3/2. सो लेट्स सॉल्व इट फर्स्ट। तो दिस इज आवर क्वेश्चन ओवर हियर, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हमारा जो पोर्शन है ये एक्चुअली में हमारा वेरिएबल है और ये हमारा कांस्टेंट है। तो हमें कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे भेजना है और ऐसे में उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो उसके राइट हैंड साइड पे वो माइनस का हो जाएगा। सो x/3 = -3/2 -5/2. ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि हम इसे सॉल्व करेंगे पहले और इसको एज इट इज उतार लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। सो x/3 = माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं। एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 2, कॉमन है दोनों में, सो इट विल बी 2 ओनली। देन इट्स -3 - 5 which is equals to -8/2, which gives us again is -4. So x/3 = -4, और जैसा कि यहाँ पे 3 जो है वो डिनोमिनेटर में है और x को डिवाइड कर रहा है, तो जैसा कि मैंने पिछले सेशन में बताया था कि जब भी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर होगा वो अगर मल्टीप्लाई कर रहा होगा तो दूसरी साइड जाके वो डिवाइड करेगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में वो डिवाइड कर रहा होगा तो दूसरी साइड जाके वो मल्टीप्लाई करेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो हम देख सकते हैं जो नंबर 3 है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा -4 में, which will give us x is equals to -4 into 3 which is -12. So we get the answer is x is equals to -12 over here. ठीक है, so hope you guys have understood, and if you want to check it कि ये आंसर हमारा सही है या नहीं तो उसे भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। इस सिंपल सी इक्वेशन में सिर्फ हमें x की जगह पे -12 रखना है, और अगर हमारा LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा RHS के यानी राइट हैंड साइड के, सो दिस इक्वेशन प्रूव्स दैट आवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें ये भी चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे हमें पता चल गया कि x = -12 है, सो वी आर गोइंग टू पुट द सेम थिंग इन इट। -12/3 + 5/2 = -3/2. ओके, सो 3 and 2 दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6, राइट।
देन इट्स -12, सो एलसीएम के अकॉर्डिंगली इसमें क्या होना चाहिए, -12/3 into 6. So 3 2s are 6, -12 into 2 is -24. Then plus 5/2 into 6, which is 2 3s are 6, 3 5s are 15. और राइट हैंड साइड को हम एज इट इज उतार लेंगे, विच इज -3/2. ठीक है, यहाँ पे हमने रफ करने के लिए लिया था, सो हम जस्ट रबिंग इट अप. और जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें इसे सॉर्ट आउट करना है. सो -24 एंड +15 में से कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9/6, विच इज -9/6 एंड इट्स इक्वल टू -3/2. ये मैंने RHS उतारा है, तो यहाँ पे जो 9/2 है वो क्या होगा, हम इसे 3 से डिवाइड कर लेंगे, बिकॉज 9 और 6 दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 3s are 9 and 3 2s are 6. So now we have got -3/2 is equals to -3/2, which is LHS is equals to RHS. So hence proved कि हमारा जो आंसर निकला है वो इस इक्वेशन को बिल्कुल ही सेटिस्फाई करता है, और इसी वजह से हमारा आंसर सही है. सो दैट इज द बेस्ट वे टू चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, क्योंकि बहुत बार होता है कि इवन बुक्स में भी पीछे आंसर्स कभी कभार गलत हो जाते हैं, मिसप्रिंट हो जाते हैं. तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को खुद ही चेक कर सकते हैं कि अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. अगर वो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, मे बी द साइंस आर रॉन्ग, और मे बी द मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज नॉट टेकिंग प्लेस एट द राइट मोमेंट. ओके, सो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि जब भी आप कोई आंसर्स निकालते हैं उसे इक्वेशन में रख के एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लें. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. (15/4 - 7x is equals to 9). ठीक है, सेम चीज करनी है हमें कि यहाँ पे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉर्ट आउट करेंगे इसमें, क्योंकि हमें एक एलसीएम फिर से लेना होगा. जैसे कि 7x है, तो 7x के नीचे एक्चुअली इनविजिबल 1 है. ठीक है, तो 7x/1 हम मान के जब चलेंगे, और इसको हमें मानने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली ये होता ही है. कोई भी नंबर है तो उसके नीचे 1 है. इवन यहाँ पे 9 है तो 9/1 भी है, बिकॉज अगर 9 को हम 1 से डिवाइड करेंगे निकलना 9 ही है. 7x को भी हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 7x से निकलना है. ठीक है, इट जस्ट हेल्प्स यू टू टेक द एलसीएम इजीली. तो 4 और 1 का एलसीएम एज यूजुअल हमारा 4 ही आना है. ठीक है, और 15/4 इंटू 4 करेंगे तो एज यूजुअल हमारा जो नंबर बचेगा वो होगा 15. सो इट्स 15 माइनस 7x/1 इंटू 4 इज 1 4s are 4. सो 7 4s are 28x इज इक्वल्स टू 9. ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर में 4 है, इसका इधर पे काम खत्म हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसे राइट हैंड साइड पे भेज देंगे 9 से मल्टीप्लाई होने के लिए. So 9 4s are 36. 15 minus 28x is equals to 36. Okay. अब हम क्या करेंगे, 28x को इधर ही छोड़ देंगे और वहां इस 15 को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे. सो इट्स -28x इज इक्वल्स टू 36 माइनस 15. तो x इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, पहले तो 36 में से हम 15 को माइनस करें तो क्या बचता है हमारा, 6 माइनस 5 इज 1, 3 माइनस 1 इज 2. एंड इस 28 को जो x के साथ इस समय यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो, -28 इंटू एक्स है यहाँ पे, इसीलिए वो -28x कहलाता है. तो इसमें से जो हम 28 है, माइनस का 28 है, वो हम उधर साइड भेज रहे हैं, यानी कि राइट हैंड साइड में भेज रहे हैं 21 की तरफ. तो उसमें हमारा क्या होने वाला है इधर कि x इज इक्वल्स टू -21/28. ठीक है, ये आप दोनों ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ही नंबर 7 से डिविजिबल हैं, 21 एंड 28. ठीक है, सो 7 3s are 21 and 7 4s are 28. So what we get as x is equals to -3/4. So that is actually our answer. ठीक है, लेकिन एज यूजुअल हमें हमेशा वेरीफाई करना चाहिए, तो हम इसे भी एक बार वेरीफाई करके जरूर देखेंगे. ठीक है,
सो 15/4 माइनस 7 इंटू माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू 9। ध्यान रखिएगा कि राइट हैंड साइड पे आप जो भी लिख रहे हैं उसे एज इट इज लिखते जाइए, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेशन चल रही है सिर्फ उसी में ही ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 15/4 माइनस 7 इंटू माइनस 3/4 है। जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा 15/4 माइनस एंड माइनस विल मल्टीप्लाई एंड गेट्स अस प्लस। नाउ 7 3s is 21/4 इज इक्वल्स टू 9। इसको ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा LCM is the same 4 and then 5 plus 1 is 6, 2 plus 1 is 3 and 4 9s are 36 जैसे कि हम सबको पता है। so is 9 is equals to 9। again LHS is equals to RHS, so hence we can say that yes, the verification is completed and our answer is correct, which is x is equals to minus 3/4. okay, now moving to the next question. ये जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाली हूँ ये एक्चुअली आपकी एक्सरसाइज 2.1 का 8th क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसे समझा रही हूँ बिकॉज जो बाकी के आपको इसमें इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे जो अभी तक हमने फर्स्ट सेशन में किया, और जितने अभी हमने सॉर्ट आउट किए जो 2 एग्जाम्पल्स उसी के दौरान ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। मगर जो 8th क्वेश्चन था वो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, इस वजह से मैंने उसे चूज़ किया है so that we can sort it out together and you can understand it in a easier way. okay, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है 1.6 इज इक्वल्स टू y/1.5। इसे चूज करने का मतलब ये सिर्फ इतना था कि ये डेसिमल में था और प्लस इसमें डिवीजन में भी दिया गया है, तो इस वजह से इसमें शायद थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो जाए तो इस वजह से मैं इसमें डेसिमल नहीं हटाऊंगी। आप चाहो तो इसे डेसिमल को हटा के भी सॉर्ट आउट कर सकते हो, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज डेसिमल्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, सो इट इज़ गोइंग टू बी द सेम वे। ओके, सो इट्स जैसे कि आप देख सकते हो 1.6 इज इक्वल टू y/1.5 है, तो उसमें y इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 1.5। वाई बिकॉज 1.5 इज डिवाइडिंग दी y राइट नाउ, तो इसलिए वो 1.6 में जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई कर देगा। एंड व्हाट वुड बी द मल्टीप्लिकेशन आंसर इज 240। y इज इक्वल टू 240 बट डेसिमल लगेगा क्योंकि 2 नंबर हैं, 2 नंबर से पहले डेसिमल लगे हुए हैं, इसलिए हम 2 नंबर से पहले डेसिमल लगाएंगे और इस 0 को हम हटा सकते हैं, इसलिए y हमारा कितना बच रहा है, वो हमारा 2.4। ठीक है, सो सिंपल एज दैट। यहाँ पे अब हमारा 2.4 है एंड अगर आप इसको वेरिफिकेशन करना चाहिए तो 2.4 को ही 1.5 से डिवाइड करके देख लीजिए 1.6 आ जाएगा। ओके, इट्स क्वाइट इजी, सो आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ एंड आई एम गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, the next question is actually the 12th question of the exercise 2.1. okay, which is x/3 plus 1 is equals to 7/15। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करते हैं पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में। सो इट्स x plus 3/3 is equals to 7/15। ओके, तो x plus 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देते हैं और जो ये नीचे नंबर 3 है उसे हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो वो क्या करेगा उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वो डिनोमिनेटर में है और डिवाइड कर रहा है। सो x plus 3 is equals to 7/15 into 3। तो हम बजाय इसको 7 इंटू 3 करके 21 निकालने से अच्छा है कि हम 3 और 15 से 15 को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में है, सो वो चीज़ कर सकते हैं हम। सो इट्स 3 5s are 15। सो x plus 3 is equals to 7/5। ओके, सो देन x के साथ चूंकि जो 3 नंबर है वो यहाँ पे प्लस में है, तो हम जब राइट हैंड साइड भेजेंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, so it will be x is equals to 7/5 minus 3।
तो जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया 7/5 माइनस 3 को 7 माइनस 15/5, जिसमें से हमें क्या मिलेगा माइनस का 8, 7 माइनस 15 करेंगे तो सो इट्स -8/5, ठीक है। तो x का हमारा ये आंसर निकला -8/5 एंड नाउ इट्स नेसेसरी टू वेरीफाई दिस इक्वेशन। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। -8/5 इंटू 1/3 दैट इज x/3। x की जगह पे हमने -8/5 रखा और इंटू 1/3 क्योंकि x इंटू 1/3 ही x/3 हो रहा था, तो उसमें हमने x की जगह पे बस -8/5 रख दिया है। होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट गेटिंग कंफ्यूज अबाउट इट। ओके, तो x की जगह पे हमने -8/5 रखा, यानी कि यहाँ पे इंटू 1/3 किया, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7/15। So 5 3s is 15. It's -8/15 plus 1 is equals to 7/15. -8 plus 15/15 is equals to 7/15. And then चूंकि जो बड़ा नंबर है जो कि 15 है, 15 का साइन प्लस है, इसी वजह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, लेकिन जो साइन लगता है फाइनली नंबर के साथ वो हमेशा बड़े नंबर का साइन लगता है। चूंकि 8 और 15 में से 15 बड़ा है, इसी वजह से हम 15 का ही साइन उसमें लगाएंगे। सो 15 का साइन प्लस है, सो दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग प्लस 7/15। So hence we can say that it is LHS is equals to RHS. Okay, so our verification is complete with this equation. Now we are proceeding with the next question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है, मैंने फिर से एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे एक्चुअली, विच इज सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। तो यहाँ पे एक्चुअली एक प्रॉब्लम आपको दी गई है इस एग्जाम्पल के रूप में कि जिसमें आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे तो अभी तक क्या था कि आपको इक्वेशंस बनी बनाई मिल रही थी, उसको सिर्फ आपको सॉर्ट आउट करना था, लेकिन यहाँ से आपके एक्चुअली शुरू होता है कि कौन से टाइप की इक्वेशन आप एक्चुअली बना रहे हो। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। तो हम यानी कि कोई भी दो नंबर हैं जिनका की जो सम है वो 74 दिया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू है 74, राइट। अब कह रहे हैं वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर, यानी कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 10 उसमें बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि अगर हमने एक नंबर को x मान लिया तो हम y के लिए कह सकते हैं कि x प्लस 10 है। ठीक है, तो यानी पहला नंबर हो गया हमारा x, दूसरा नंबर हो गया हमारा y जो कि हो गया x प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 74, क्योंकि हम इस इक्वेशन से y इज इक्वल्स टू x प्लस 10 जो लिखा है वो हमने x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 74 में y की जगह पे हमने x प्लस 10 लिख दिया। ठीक है, ताकि हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो सके। तो ये हमारी पर्टिकुलर इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस x इज 2x, so it's 2x plus 10 is equals to 74. ओके, तो यहाँ पे जो ये 10 है वो दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, माइनस करेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वो प्लस कर रहा है। सो इट्स 2x is equals to 74 minus 10 which is equals to 64. 74 minus 10 is equals to 64. ठीक है, तो 2x is equals to 64 हुआ, तो x is equals to क्या हो जाएगा हमारा 64/2 which is 32। ठीक है, तो एक नंबर तो हमें मिल गया कि हमारा x जो है वो हमें पता चल गया कि वो 32 है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 32, और हमारा जो y था वो क्या था, x प्लस 10 था, राइट। सो y इज इक्वल्स टू 32 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 42, राइट। सो y इज इक्वल्स टू 42, और जैसे कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमारा जो सम निकलना चाहिए वो क्या निकलना चाहिए 74, जो कि हम
32 और 42 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 74 ही निकलेगा। सो हेंस वी कैन से कि हमारा जो इक्वेशन है वो भी सही था और जो हमारे आंसर्स निकले, जो नंबर्स हमें चाहिए थे, वो 32 एंड 42 ही थे। ठीक है, सो हेंस प्रूफ दैट दीज आंसर्स आर राइट एंड द इक्वेशन इज करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट शुड बी एडेड टू द ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। यानी कि -7/3 एक रैशनल नंबर है जिसका कि दुगना करने पर उसमें कोई और नंबर ऐड करना है, तब हमें क्या मिलेगा, उसका एग्जैक्टली रिवर्स मिलेगा जो कि होगा 3/7। ठीक है, 7/3 है तो उसका हमें 3/7 मिलना है। तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनती है, पहली बात इसने कहा कि what should be added, so there is something which should be added, so we can say x which is going to be added in which one, that -7/3 के twice में, यानी कि x plus 2 into -7/3। ठीक है, so इस x plus 2 into -7/3 is equals to हमें मिल रहा है 3/7। तो अब हम इसे सॉर्ट आउट करने की कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो x माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस निकलेगा। सो इट्स 7 2 14, 14/3। तो हमारी इस इक्वेशन से क्या मिला हमें, x -14/3 इज इक्वल्स टू होगा 3/7। ठीक है, अब यहाँ पे इसे हम सॉर्ट आउट करते हैं कि जो ये माइनस का 14/3 हो रहा है वो उधर जाके क्या करेगा, प्लस का 14/3 हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 3/7 प्लस 14/3। तो x इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 7 और 3 का हमने एलसीएम लिया तो हमारा क्या आएगा 21। 3/7 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 3 into 3 is 9। ठीक है, तो ये हमारा पहला नंबर आया। 14/3 को हमने सिमिलरली 21 से मल्टीप्लाई किया तो क्या निकलेगा, 14 into 7 which will be 7 4 28 to 7 7 8 9। So it's 9 plus 98/21। ठीक है, तो x is equals to क्या निकलेगा, यहाँ पे हमें इसे एड ऑन करना है। So 9 plus 8 नॉट 17, 17 का 7 एक हासिल 107/21। ठीक है, तो देखा जाए तो हम इसे यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर फ्रैक्शन में भी देख सकते हैं, बट अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी रख सकते हो। अगर आपको आंसर ही चेक करना है तो आप डायरेक्ट 107 को ही वहाँ पे उठा के रख सकते हो। चाहो तो आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो इफ़ यू वांट, अगर इसको आप डिवाइड करना चाहते हो या फिर फ्रैक्शनाइज करना चाहते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं एक्चुअली आपके लिए छोड़ रही हूँ, कोशिश कीजिएगा इसको वेरीफाई करने के लिए। अगर नहीं होता है जस्ट लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, सो दिस इज द x, ओके, which should be added to twice the -7/3 to get 3/7। okay, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पेरीमीटर दिया गया है रेक्टेंगल का 13, जिसकी की विड्थ दी गई है 2 3/4। ठीक है, 2 3/4 को सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा 11/4। 4 2 8 प्लस 3 इज 11, so 11/4, जिसमें हमें अब लेंथ पता करनी है। ठीक है, सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 into l plus b, राइट, p इज इक्वल टू 2 into l plus b। तो हम उस फॉर्मूला में यहाँ पे लिखेंगे p is given as 13, l हम मानने वाले हैं x उसे, प्लस b is already given as 11/4। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल रहा है यहाँ पे 2x प्लस 11/2। कैसे,
जो x है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x निकला, 11/4 इंटू 2 हुआ तो 2 से 4 को काटेंगे यहाँ पे तो नीचे भी हमारा 2 ही बचेगा, ठीक है। तो 11/2 हो गया है यहाँ पे। अब हमें इसे भी सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या होगा, 4x प्लस 11/2, राइट। फिर इस 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे 13 के साथ, क्योंकि राइट हैंड साइड में इसका काम कंप्लीट हो चुका है। सो 13 2 क्या हो जाएगा, 26। सो 26 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 11, ओके। अब 26 जो ये 11 है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स होते हैं जो हमें एक साइड करने होते हैं। 26 और 11 लाइक टर्म्स है तो हम इन्हें एक साइड कर लेंगे और 4x को हम राइट हैंड साइड ही छोड़ देंगे। सो 26 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 4x। कितना बचेगा यहाँ पे, 6 माइनस 1 इज 5, 2 माइनस 1 इज 1 अपॉन 4। सो x इज इक्वल्स टू बचा हमारा 15/4, जिसको क्या हम फ्रैक्शनाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3/4, ठीक है। तो यानी कि हमारी जो लेंथ थी वो कितनी निकली है, 3/4, ओके। सो हियर वी हैव गॉट आवर आंसर। आप चाहें तो इसे भी वेरीफाई कर सकते हैं इफ यू वांट, विच इज क्वाइट इजी। आपको सिर्फ 2 इंटू एल प्लस बी में यहाँ पे रखना है, जिसमें कि 13 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15/4 प्लस 11/4 रखेंगे और उसको सॉल्व करते हुए जाना है। सिर्फ और सिर्फ आपके राइट हैंड साइड को 13 को टच बिल्कुल नहीं करना है। लास्टली क्या होगा कि आपका 13 इज इक्वल्स टू 13 आ जाएगा, विच विल प्रूव दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव the next example. Sum of 3 consecutive multiples of 11 is 363. So find those multiples of 11, 3 consecutive multiples of 11. तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये सोचने वाली बात है कि अगर जो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो 11 के मल्टीपल्स हैं तो इसमें हमें नंबर्स एज्यूम क्या करना है, ठीक है। सबसे इजी ये होगा कि हम इसमें सीधे x को ही यानी 11 को ही हम x मान लेते हैं, क्योंकि 11 1 तो 11 ही होना है ना। तो जो पहला मल्टीपल होगा हमने उसे 11 मान लिया, ओके। तो पहला हुआ हमारा x जो कि है 11, देन वी हैव x प्लस 11 जो कि हो जाएगा हमारा नेक्स्ट, okay, and the third one will be x plus 11 plus 11। क्योंकि ये सारे के सारे जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं ये मल्टीपल्स हैं 11 के, इसलिए हम इसमें 11 ही ऐड कर रहे हैं। पहला नंबर जो हमने माना है x है, लेकिन एक्चुअली में हमने 11 को ही x माना है। सेकेंडली x प्लस 11 किया क्योंकि ये भी नेक्स्ट मल्टीपल होगा, क्योंकि हमें 3 कंसेक्यूटिव चाहिए यानी कि लाइन बाय लाइन मल्टीपल्स चाहिए इसमें, ठीक है। तो इसलिए हमने x प्लस 11 माना। नेक्स्ट इज x प्लस 11 प्लस 11, जिसे हम कह सकते हैं x प्लस 22, ठीक है। सो दिस विल बी x प्लस 22 हियर। तो हमारे पास 3 नंबर हो गए हैं, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स चाहिए थे जिसका कि सम हो रहा है 363। सो x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 363, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x एंड x को हमने जोड़ा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 11 एंड 22 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 33 इज इक्वल्स टू 363। अब क्या करेंगे कि 33 को हम उधर साइड भेज देंगे 363 में से माइनस करने के लिए। सो 3x इज इक्वल्स टू 363 माइनस 33, जिससे हमारा क्या बचेगा 330। सो 3x इज इक्वल्स टू 330। x हमारा क्या बचा 330/3 विच इज इक्वल्स टू 110। तो हमारा पहला मल्टीपल जो निकला है वो क्या है 110 निकला है x, ठीक है। तो और दूसरा मल्टीपल क्या निकलेगा जो हमने माना था वो था x प्लस 11 विच इज 121। x plus 11 is equals to 110 plus 11 which is 121,
इसका नेक्स्ट हमने क्या माना था, x प्लस 22, सो द थर्ड वन इज 132। तो ये नंबर्स कौन कौन से हमारे मिले जो कि मल्टीपल्स भी हैं 11 के, और जिनको कि तीनों को ऐड करने पे हमारा 363 भी आ रहा है। वो नंबर्स हुए ये 110, 121 और 132। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 1 2 3। तो जो हमारा एडिशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 363 ही आ रहा है, विच प्रूव्स कि जो हमारे नंबर्स निकले वो बिल्कुल सही निकले हैं। ठीक है, सो हेंस दिस इक्वेशन इज ऑल्सो वेरीफाइड। और हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन द एग्जाम्पल, जिसमें क्या देख सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66, रेशियो इज 2:5। यानी कि दो होल नंबर्स हैं जिनका कि रेशियो हमें पता है कि वो 2:5 में है, और उनको ये जो दो नंबर्स हैं इनमें से एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या डिफरेंस आएगा, 66 का। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमें ये रेशियो दिया गया है इसके अकॉर्डिंगली हम मान लेते हैं कि इसमें हम x मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें x ही इसमें से निकालना है। तो बड़ा नंबर कौन सा होगा, ऑब्वियसली इसका रेशियो नंबर ज़्यादा होगा, यानी कि 5। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले नंबर को मानते हैं हम 5x, ठीक है, दूसरा नंबर मानते हैं हम 2x। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर हो गए। अब 5x माइनस 2x बताया क्या गया है, 66। सो दिस इज आवर इक्वेशन। 2:5 से हमने जो रेशियो था उससे हमने दो नंबर एज्यूम किए, एक 5x और एक 2x, क्योंकि उसमें से जब x डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, 2:5 का ही रेशियो निकल आएगा फिर से। तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू हमने 66 रखा, जिसमें कि हमें क्या मिला, 3x इज इक्वल टू 66, x इज इक्वल टू 66/3 विच इज 22। तो x हमारे निकल आया है यहाँ पे जो कि 22 है। अब हमें वो दो नंबर पता करने हैं जिसमें से हमें ये 66 का डिफरेंस मिलेगा। सो 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 22। सो 5 2 ज़ा 10, 0 1 यहाँ से 5 2 ज़ा 10 1 11, 110। नेक्स्ट वन इज 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 22 विच इज 44, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल रहा है, 66। सो दैट इज हाउ आवर इक्वेशन इज प्रूव्ड अगेन, कि यहाँ पे जो हमारे नंबर्स निकले हैं वो बिल्कुल सही हैं। ओके, एंड इसके बाद में आज के लिए हम इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एक साथ हो जाएंगे। सो इट वुड बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड। एक ही दिन में सारा कुछ मैसअप नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ अपने बुक्स में जो आपके एक्सरसाइज दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं पे भी आपको इसमें कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, जस्ट लेट मी नो and I would really like to help you out, and I will try my best to help you out. Okay, so till the next time, bye bye and have a nice day.